सो हे गाइस, माय नेम सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो आज का वीडियो आपके लिए एक क्रैश कोर्स है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन जस्ट 10 स्टेप्स। आइडिया से लेके बिजनेस प्लान, डोमेन नेम बाय करना, कंपनी रजिस्टर करना, ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो बनाना, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करना, वेबसाइट डेवलपमेंट करना, विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करना, बिजनेस के लिए मर्चेंडाइज प्रिंट करना, वर्चुअल एड्रेस कैसे खरीदते, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दीज 15 मिनट्स आर गोइंग टू बी लाइक अ क्रैश कोर्स फॉर यू एंड आप इस 15 मिनट की वीडियो के बाद में जाके आप तुरंत अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें सारी चीजें पता हो जाएंगी जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड तो फिर जुड़े रहना इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ। आपको काफी सारी चीजें बताने वाला हूं, उन सारी चीजों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज हैविंग एन आइडिया। अभी इस वीडियो में मैं आपको आइडिया तो नहीं बताने वाला, लेकिन मैंने इसके पहले काफी वीडियोस बनाए कि आइडियाज कैसे सोचते हैं, कौन से टॉप बिजनेस इंडस्ट्रीज है, कौन से बेस्ट आइडियाज है अगर आपको पैसे कमाने हैं, कौन से पार्ट टाइम बिजनेस आइडियाज है, राइट। तो आप जाके ये वीडियोस देख सकते हैं अगर आपके पास अभी तक एक बिजनेस आइडिया नहीं है। एंड अगर आपके पास एक बिजनेस आइडिया नहीं है तो फिर द बेस्ट थिंग इज जस्ट टू ऑब्जर्व। अपने आसपास ऑब्जर्व करिए, देखिए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम दिख रही है ना आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल हो, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट एंड दैट इज बिजनेस प्लान, बिल्डिंग अ बिजनेस मॉडल कैनवास, बिल्डिंग अ पिच डेक। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, राइट। तो आइडिया है आपके पास, नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान एंड अ बिजनेस मॉडल कैनवास। इससे आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से आपको एक पूरा बिजनेस का एक आइडिया आ जाएगा, राइट। आप अपने एक पूरे बिजनेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो कि आपको इस बिजनेस में कौन से की पार्टनर्स चाहिए, आप कौन से चैनल के थ्रू अपनी सर्विस प्रोवाइड करोगे, आपका रेवेन्यू स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से, आपकी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है। तो उसके लिए एक बिजनेस प्लान बनाना, एक बिजनेस मॉडल कैनवास बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पिच डेक, अगर आपको फंड रेजिंग करनी है तो फिर आपको तो पिच डेक बनाना ही पड़ेगा। एंड अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो फिर आपको पता है कि मैं कितना इंपॉर्टेंस देता हूं इन बिजनेस फ्रेमवर्क्स के ऊपर, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि बिजनेस में सीखने जैसा क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं बिजनेस में सीखने जैसी, जो आज के टाइम में आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आपको इन्वेस्टर से पैसे उठाने हैं, राइट। तो बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, बिजनेस मॉडल कैनवास कैसे बनाना है, पिच डेक कैसे बनाना है, तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर बना के रखी है। तो फिर आप जाके ये वीडियोस भी मेरे चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट एंड दैट इज नेम सिलेक्शन। नेम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस के लिए, अगर आपको अपने बिजनेस को सच में कस्टमर्स तक पहुंचाना है तो, क्योंकि नाम से ही आपके बिजनेस की, ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बनती है। अगर आपने ऐसा बहुत कोई डिफिकल्ट नाम रख दिया जो कि एक कस्टमर याद ही नहीं कर पा रहा है, या फिर आपने अगर ऐसा नाम रख दिया जिसमें थोड़े से अल्फाबेट्स में चेंजेस है लेकिन सिमिलर साउंड करने वाले बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो फिर आपका कस्टमर आपको पहचान नहीं पाएगा, याद नहीं कर पाएगा, राइट। तो आप बिजनेस का नाम क्या रखते हो वो बहुत मैटर करता है। बहुत लंबा नाम, बहुत डिफिकल्ट नाम नहीं रखना है, राइट। जैसे कि मैंने भी इस चैनल का पहले नाम सिड पाटिल एंटरप्रेन्योर कंसल्टेंट रखा था, जिसकी वजह से बहुत लंबा नाम है, बहुत लोगों को याद नहीं रहता, फिर मैंने शॉर्ट कर दिया स्टार्टअप विद सिड, राइट। तो ये रिकॉल वैल्यू बढ़ जाती है, याद जल्दी से रह जाता है। एक टिप मैं आपको यहां पे दूंगा कि कभी भी अपने बिजनेस का नाम जो आपका बिजनेस करता है उसके ऊपर डायरेक्टली ना रखिए, अनलेस आप एक बहुत ही ट्रेडिशनल बिजनेस में जा रहे हैं तो, राइट। अगर आप एक कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर ऐसे कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई कंपनी है, तो अगर आप ऐसे बहुत ही ट्रेडिशनल बिजनेसेस में जा रहे हैं तो फिर आप उस इंडस्ट्री से रिलेटेड अपने बिजनेस का नाम रख सकते हैं। लेकिन अगर आप आज के टाइम में कोई एक ट्रेंडी बिजनेस, एक ट्रेंडिंग स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस का नाम जनरल रखिए। उसके अंदर एक हो सकता है कि आप अब्स्ट्रैक्ट रखिए, आप कुछ भी रख सकते हैं, एप्पल, लेनोवो, गूगल, जिसका कोई मतलब नहीं है, राइट। सेकेंड, आप मल्टीपल वर्ड्स यूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, जैसे कि जीरोधा। जीरोधा का मतलब है जीरो, रोधा मतलब जीरो बैरियर्स। तो जीरोधा एक काफी इंटरेस्टिंग नाम है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, राइट। ऐसे काफी सारे आपको मल्टीपल वर्ड्स मिलेंगे जिसको आप कंबाइन करके एक मीनिंगफुल सिंगल वर्ड बना सकते हो। या फिर थर्ड मेथड ये भी है कि आप अपना खुद का नाम ही अपने बिजनेस को दे सकते हो, राइट। ये काफी कम बिजनेसेस में चलता है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स में। लेकिन ऐसे अगर आपका नाम अगर बहुत ही कुछ अजीब है तो फिर आप ना ही रखें तो अच्छा है। एंड इसके अंदर एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि एक अब्स्ट्रैक्ट नाम रखने का बेनिफिट ये है कि आप अपने बिजनेस को फ्यूचर में कभी भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो, आप एक इंडस्ट्री के साथ स्टक नहीं हो जाते, राइट। इसलिए मैंने आपको बोला कि जो आपका बिजनेस करता है उससे डायरेक्टली आपके बिजनेस का नाम मत रखिए। आज के टाइम में आप देखिए कितने सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप जिनके नाम से आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो बिजनेस क्या करता है, राइट। जैसे कि जोमैटो,
क्या करता है, स्विगी क्या करता है, ओयो क्या करता है। आप नाम से नहीं पहचान सकते। आपको आज पता है कि वो बिजनेस क्या करता है, लेकिन आप नाम से पहचान नहीं सकते कि वो बिजनेस कौन से इंडस्ट्री में। एंड इसके अंदर मैंने एक शॉर्ट बनाया था कि अगर आपके नाम में Z है, S है, या फिर आपका नाम Z से या फिर S से एंड करता है, तो उस नाम में एक जिंग आता है, राइट। जिंग मतलब एक टंग पे बैठ जाता है वो नाम, एंड उसकी रिकॉल वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका नाम काफी इंटरेस्टिंग रहता है, काफी लोगों को याद रह जाता है, राइट। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू थिंक ऑफ सच ए नेम दैट इज वेरी अट्रैक्टिव, दैट इज वेरी यूनिक, बट ऑन द अदर हैंड यू शुड ऑल्सो टेक केयर कि उस शब्द का मतलब कोई दूसरी लैंग्वेज में कुछ बुरा नहीं हो रहा है, राइट। आपको ये भी चेक करना है कि सपोज काफी सारे लोग कोई ग्रीक वर्ड ले लेते हैं, कोई संस्कृत वर्ड ले लेता है, लेकिन उन शब्दों का दूसरे कोई लैंग्वेजेस में अलग या फिर गलत मतलब नहीं निकल रहा हो, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर आपको नाम नहीं आपको मिल रहा है, अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, तो फिर काफी सारे नेम जनरेटर टूल जो कि आप इंटरनेट से यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर आप उसमें अपने बिजनेस का टाइप डालोगे, आप क्या करते हो वो अगर डालोगे, तो फिर आपको एक ऑटोमेटिकली नाम जनरेट करके आपको दे देगा। अगर आपको नेम जनरेटर्स के लिंक्स चाहिए तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2-3 नेम जनरेटर्स के लिंक्स दिए हैं, आप जाके उसे भी यूज कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, एंड दैट इज ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो। ब्रांड नेम और ब्रांड लोगो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि ब्रांड नेम आपके ब्रांड की रिकॉल वैल्यू डिसाइड करता है, राइट। एंड आपके ब्रांड का रिकॉल वैल्यू आपके बिजनेस के सक्सेस को भी डिफाइन कर सकता है। अगर आपका नाम बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही यूनिक है, मतलब याद रहने जैसा है, तो फिर आपको मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। एंड ब्रांड लोगो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कस्टमर्स आपके ब्रांड को उस ब्रांड लोगो से आइडेंटिफाई करते हैं, तो नेम और लोगो में एक केमिस्ट्री होनी चाहिए, राइट। एंड वो केमिस्ट्री आपका ब्रांड जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सपोज यूथ को रिप्रेजेंट करता है, एक सपोज एक मासेस के लिए ब्रांड है, या फिर एक क्लास के लिए ब्रांड है, कोई प्रीमियम ब्रांड है, तो ये सारी चीजें आपके नेम और आपके लोगो में से दिखनी चाहिए, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आप चाहे तो फिर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेम जनरेटर्स की तरह लोगो जनरेटर्स भी आते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा पर्सनली, अगर आप सीरियसली एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आपको सीरियसली एक बहुत अच्छा यूनिक ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो बनाना है, तो फिर आप फाइवर या फिर अपवर्क के ऊपर जाके आप फ्रीलांसर से 500 से 800 रुपए में एक लोगो, एक अच्छा सा एक ब्रांड नेम टैगलाइन बनवा सकते हैं, राइट। एंड वो ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो एक प्रोफेशनल की तरफ से बन के आएगा, तो फिर उसकी अलग ही लुक होगी, अलग ही फील होगी, अलग ही क्वालिटी होगी, एंड जिसको फिर आप कॉपीराइट ट्रेडमार्किंग के लिए भी डाल सकते हो, राइट। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? नाउ ट्रेडमार्क इज समथिंग दैट यू नीड टू फोकस अपॉन। अगर आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है कल को, तो फिर आपको आपके नाम और लोगो को पहले ट्रेडमार्क करना पड़ेगा, यानी कि प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट। अब ट्रेडमार्क के लिए बहुत सारी कंपनीज फाइल करती है, राइट। बहुत सारे एक ही नाम के ऊपर बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को ट्रेडमार्क मिलता है। तो आपको ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके नाम वाला बिजनेस बाहर मार्केट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, IP इंडिया ऑनलाइन। इसके भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप IP इंडिया ऑनलाइन के ऊपर जाके आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अपने बिजनेस का क्लास, अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि ऑलरेडी इसके ऊपर ट्रेडमार्क ग्रांटेड है या नहीं, या फिर कितने बिजनेसेस ने ऑलरेडी ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन करके रखा है। अगर आपको लोगो अगर अपवर्क या फिर फाइवर से नहीं बनवाना है, अगर खुद से बनवाना है, या फिर अगर आपको इंटरनेट से लोगो जनरेटर्स यूज करने हैं, तो फिर ये कुछ बहुत ही मतलब पॉपुलर लोगो जनरेटर्स है, जैसे कि टेलर ब्रांड, स्मैशिंग लोगो, कैनवा, 99logo.com। ये सारे आप ट्राई कर सकते हो, आपको इसमें से कोई ना कोई एक बहुत अच्छा यूनिक लोगो मिलेगा, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, एंड दैट इज बाइंग अ डोमेन। अगर आपके दिमाग में आइडिया है, अगर आपको नाम मिलता है अपने बिजनेस के लिए, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहली चीज आपको आज ये करनी है कि जाके अपना डोमेन खरीदिए। फर्क नहीं पड़ता आप होस्टिंगर से खरीदिए, आप GoDaddy से खरीदिए, लेकिन डोमेन नेम पहले खरीदिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है डोमेन नेम कोई भी बिजनेस के लिए। डोमेन नेम में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइट। जैसे कि .com एक यूनिवर्सल डोमेन है। अगर आप कोई क्लोथिंग लाइन स्टार्ट कर रहे हो, ई-कॉमर्स स्टोर, एंड अगर आपको अभी सिर्फ इंडिया में फोकस करना है, लेकिन आप उसे आउट ऑफ इंडिया भी लेके जा सकते हो, तो फिर आपको .com बहुत यूजफुल है, राइट। क्योंकि .com जो है वो यूनिवर्सल डोमेन है, दुनिया भर में कहीं से भी लोग आपकी वेबसाइट एक्सेस करके आपका सामान खरीद सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप .in
.co.in अगर आप ऐसे डोमेन लेते हो तो फिर वो इंडिया स्पेसिफिक हो जाते हैं, राइट। लेकिन वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपको .com चाहिए, .in चाहिए, .co.in चाहिए, राइट। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको सच में अगर बिजनेस करना है तो फिर आप दोनों खरीद के रख सकते हैं, .com और .in, आपको दोनों काम आएंगे। एंड क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि .com आपने ले लिया लेकिन सेम नाम के लिए .in किसी और ने ले लिया, राइट। तो डोमेन नेम खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है। GoDaddy पे जाइए, मैं मोस्टली GoDaddy यूज करता हूँ, या फिर होस्टिंगर के ऊपर जाइए, आपको जहां पे भी अच्छी डील मिलेगी आप खरीद सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 6 एंड दैट इज बाइंग अ वर्चुअल एड्रेस। अब वर्चुअल एड्रेस क्या होता है, राइट। अगर आपके पास ऑफिस स्पेस है तो आप अपने ऑफिस का एड्रेस दे सकते हो बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपको चाहिए तो फिर आप घर का एड्रेस भी दे सकते हो बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन ये सारे एड्रेसेस बहुत इनफॉर्मल लगते हैं, राइट। तो अगर आपको कोई क्लाइंट अगर अप्रोच कर रहा होगा ना, अगर वो अच्छे लेवल का क्लाइंट होगा तो फिर वो मोस्टली आपको अप्रोच नहीं करेगा आपका एड्रेस देख के, राइट। अगर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का एड्रेस है या फिर अगर बहुत ही छोटे अगर कोई अननोन लोकेलिटी का एड्रेस है तो, राइट। तो इसके वजह से आज के टाइम में अगर आप एक ऑफिस स्पेस फिजिकली रेंट नहीं कर सकते तो फिर आपको बहुत सारी जगह पे वर्चुअल एड्रेसेस भी मिलते हैं। बहुत सारे बड़े कोवर्किंग स्पेसेस जैसे कि वीवर्क, 91 स्प्रिंग बोर्ड, इनोवेट, या फिर बहुत सारे प्राइवेट ऑफिस स्पेसेस भी सिर्फ वर्चुअल एड्रेस भी आपको रेंट करते हैं। इस केस में आपको वो एड्रेस यूज करने का जो है वो अधिकार मिलता है, आपको हक मिलता है कि वो एड्रेस आप अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, आप अपने विजिटिंग कार्ड्स के ऊपर प्रिंट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। और उसके बदले में आपको उनको पर मंथ एक छोटी सी एक थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है, राइट। जैसे कि 2000 रुपीज, 3000 रुपीज पर मंथ, राइट, जो कि एक बहुत कम फीस है अगर आप एक फिजिकल लोकेशन रेंट पे लेने जाते हो तो फिर, राइट। बहुत अच्छे लोकेशन में बहुत अच्छा एड्रेस अगर आपको बिजनेस के लिए चाहिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के इमेज को बनाने के लिए, तो फिर आप एक वर्चुअल एड्रेस जरूर ले सकते हो। स्पेशली अगर आप कोई टीयर 2 टीयर 3 सिटी में रहते हो, अगर आप कोई रिमोट एरिया में रहते हो तो फिर आप फिर भी मुंबई का, बैंगलोर का, दिल्ली का, कोलकाता का एड्रेस आप वर्चुअली खरीद सकते हो। आपके जो भी वेरिफिकेशंस होंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे, वो सारे उस एड्रेस पे होंगे। आपका इनफैक्ट पार्सल तक वो लोग रिसीव करते हैं, राइट। तो इट इज अ वेरी गुड वे ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड इमेज, ऑफ creating an image of your business, right? Now moving on to the 7th point, and it is registration of business. बिजनेस कंपनी का रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर आपको लीगली एक बिजनेस चलाना है, अगर आपको इन्वेस्टर से फंडिंग उठानी है तो फिर आपको के बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। एंड बिजनेस को आप कई तरीके से रजिस्टर कर सकते हो। आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकता है, 1 पर्सन कंपनी हो सकता है, राइट। इन सारे टाइप्स के बेनिफिट्स अलग है, एडवांटेजेस अलग है, डिसएडवांटेजेस अलग है, राइट। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके एम्बिशन लेवल क्या, आपको बिजनेस को कितना बड़ा बनाना है, उसके बेसिस के ऊपर आपको उस बिजनेस की रजिस्ट्रेशन टाइप देखनी पड़ेगी। अगर आपको एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप बनाना है जिसके अंदर आपको एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स की फंडिंग लगेगी तो फिर आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एक लिमिटेड लाइबिलिटी LLP कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर आपको एक छोटा बिजनेस चलाना है, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन का ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन का ज्यादा हेडेक नहीं चाहिए, तो फिर आप एक सोल प्रोप्राइटर की तरह भी एक बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेसेस में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते, बैंक आपको लोन नहीं देगा, आपको बिजनेस लोन नहीं देगा, आपको पर्सनल लोन मिलेगा, राइट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या आइडिया, अगर आपको बहुत ही छोटा बिजनेस करना है तो फिर आप कर सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन अगर आपको एक बूमिंग स्टार्टअप, एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बनाना है, यूनिकॉर्न बनाना है, तो फिर उसके लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड या फिर LLP के तौर पे अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब बिजनेस को रजिस्टर करने का खर्चा कितना आता है? अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रजिस्टर कर रहे हो तो फिर 1500 के अंदर हो जाएगा। अगर आप एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का बिजनेस रजिस्टर करो तो फिर 5 से 6000 के बीच में हो जाएगा। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर एस्टेब्लिश करनी है, रजिस्टर करनी है, तो फिर उसका खर्चा 8 से 10,000 के बीच में आएगा, राइट। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बिजनेस को रजिस्टर कहां से करवाए? आई हाईली रिकमेंड यू कि अगर आपको बिजनेस को रजिस्टर करवाना है तो फिर आप खुद से ना करिए, आप खुद से भी कर सकते हैं। MCA के वेबसाइट पे जाके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे जाके आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप एक CA की हेल्प लीजिए, राइट। अगर आपके पहचान में अगर कोई CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो फिर आप उसकी हेल्प लीजिए एंड उसके हेल्प से सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करके, बैंक अकाउंट के सारे पेपर्स क्लियर करके आप फिर अप्लाई करिए, राइट। वरना आपके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपका कोई पहचान में कोई CA नहीं है तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि मोस्ट पॉपुलर वाले मैं आपको बताता हूँ, मैंने पर्सनली यूज नहीं किए हैं ये
लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है वो है startupwala.com, wakilsearch.com, इंडिया फाइलिंग्स, राइट। तो स्टार्टअप वाला, वकील सर्च, इंडिया फाइलिंग्स एंड बहुत सारे, लेकिन ये तीन जो है ये बहुत पॉपुलर है। इनके वेबसाइट के ऊपर जाके आप बहुत सारे प्लान्स देख सकते हैं कि आपको ये क्या प्रोवाइड करते हैं और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें उनके वेबसाइट के ऊपर दी हुई रहती है, राइट। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। आमतौर पे 10 से 15 दिन लगते हैं अगर आपको एक प्राइवेट लिमिटेड या फिर एक एलएलपी बिजनेस अगर रजिस्टर करना है तो। एंड उसके अंदर वो आपका बिजनेस का नेम चेक एंड ये सारी चीजें चेक करके आपको हेल्प भी करेंगे कि ट्रेडमार्किंग प्रोसेस में क्या आपका नाम ट्रेडमार्क हो सकता है कि नहीं, क्या आपका नाम ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर करके रखा है कि नहीं, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 8 एंड दैट इज वेबसाइट डेवलपमेंट। आप डिनाई नहीं कर सकते कि आज के टाइम में जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं है वो बिजनेस चल नहीं सकता। अगर आपको चाहिए कि आपका बिजनेस आज चले, अगर आपको चाहिए कि आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपको आपके बिजनेस के लिए एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना पड़ेगा एंड उसका बेस्ट वे है एक वेबसाइट बनाना। आज के टाइम में वेबसाइट बनाना 1-2 घंटे का काम है। आप 1-2 घंटे में अच्छे से अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, वो भी बिना कोडिंग के, राइट, वो भी बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे। तो वेबसाइट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक बार सोच लिया कि आपको ये बिजनेस करना है, आपके सर्विसेज क्या है, आप क्या प्रोवाइड करने वाले हो, तो फिर वेबसाइट बनाने में बिल्कुल भी देरी मत करिए। 1 से 2 घंटे लगते हैं। आप कोई भी वेबसाइट डेवलपर की हेल्प ले सकते हैं। सपोज आपने GoDaddy से डोमेन खरीदा है तो फिर आप GoDaddy का ही वेबसाइट बिल्डर यूज कर सकते हैं। आप वर्डप्रेस के ऊपर बहुत ही बढ़िया वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर आप wix.com के ऊपर जाके वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको ई-कॉमर्स बिजनेस करना है तो फिर आप Shopify के ऊपर जाके वेबसाइट बनवा सकते हैं, राइट। एंड ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स आर वेरी अफोर्डेबल डिपेंडिंग अपॉन कि आपको आपकी वेबसाइट कैसे चाहिए। अगर आपको सिर्फ एक डिस्प्ले के लिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए तो फिर आपको 200-300 रुपए महीना उसका चार्ज पड़ेगा। अगर आपको और थोड़ी डायनामिक वेबसाइट चाहिए जिसके ऊपर लोग आके पेमेंट कर सके तो फिर आपको 1 से 1,500 रुपए महीना आपको उसकी कॉस्ट पड़ेगी। आपको अगर एक फुल फ्लेजेड फ्लिपकार्ट, अमेजॉन की तरह एक ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है तो फिर आपको 2 से 2,500 रुपए एक महीने का आपको चार्ज पड़ेगा, राइट। लेकिन उसके अंदर वो आपकी सारी चीजें टेक केयर करते हैं, जैसे कि आपके पेमेंट पेजेस, आपके थीम्स, आपके इंटीग्रेशंस, एपीआई के इंटीग्रेशन, बहुत सारे इंटीग्रेशंस लगती है एक वेबसाइट को फंक्शन करने में, राइट। तो आपको ये सारी चीजें उन वेबसाइट डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इजीली मिल जाती है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 9 एंड दैट इज प्रिंटिंग ऑफ विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड मतलब कोई भी एक एम्प्लॉय का आईडी जैसे होता है, कोई भी एक स्टूडेंट का कॉलेज का आईडी जैसे होता है, वैसे ही कोई भी एक बिजनेस ओनर का, एक एंटरप्रेन्योर का, एक प्रोफेशनल का आईडी होता है, उसकी पहचान होती है उसका विजिटिंग कार्ड। आप कितने सारे, बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स में आप जाओगे एज एंटरप्रेन्योर लोगों को मिलने, विजिटिंग कार्ड हमेशा आपके वॉलेट में होना चाहिए, आपके साथ होना चाहिए, जो कि आप आपके कोई भी एक, आपको अगर ऐसा आदमी लगता है कि ये मुझे बहुत काम आ सकता है या फिर एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन सकता है, म्यूचुअल कनेक्शन बन सकता है, राइट, जो कि फ्यूचर में बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो फिर आपको उसे आपका विजिटिंग कार्ड देना चाहिए, राइट। एज एंटरप्रेन्योर लोगों को मिलना, नेटवर्किंग करना या फिर डीलर्स को मिलना, मैन्युफैक्चरर्स को मिलना, इन्वेस्टर्स को मिलना, ये तो चालू ही रहता है, राइट। एंड उन लोगों को जब भी आप मिलोगे तब एक विजिटिंग कार्ड हैंड ओवर करना मतलब आपका प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। विजिटिंग कार्ड मोस्टली मैं जहां से प्रिंट करवाता हूं उसका नाम है विस्टा प्रिंट। विस्टा प्रिंट के ऊपर, विस्टा प्रिंट एक बहुत ही वेल नोन एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जाके आप विजिटिंग कार्ड्स, आपके टीम के लिए मर्चेंडाइज भी प्रिंट करवा सकते हो। एक अच्छे क्वालिटी का विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाइए, उसमें कंजूसी मत करिए। एक चीप सा विजिटिंग कार्ड कोई भी अपने पास नहीं रखता, राइट। एक अच्छे क्वालिटी का, जैसे कि सपोज एक कार्ड 5 रुपए का है, राइट, 100 कार्ड छपवाइए, कितना हुआ, 500 रुपए हुआ, राइट। लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप जिसे भी वो कार्ड दोगे उससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। वो बिजनेस के टर्म्स में हो सकती है, वो नेटवर्क के टर्म्स में हो सकती है, या फिर वो कनेक्शंस के टर्म्स में हो सकती है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द 10th पॉइंट, जो कि जिसके लिए बहुत लोग रुके होंगे, एंड दैट इज रजिस्टरिंग फॉर स्टार्टअप इंडिया, रजिस्टरिंग फॉर DPIIT रिकॉग्निशन, राइट, जिससे आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे एग्जामिशंस मिलते हैं प्लस फंडिंग मिलती है, राइट। तो स्टार्टअप इंडिया के लिए कैसे रजिस्टर करें, मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया, आप जाके चेकआउट कर सकते। सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पता होने चाहिए एंड आपको बेनिफिट्स पता होने चाहिए। तो वो मैं यहाँ पे पूरे नहीं बताऊंगा, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइंड आउट करिए, एग्जाम्पशंस आपको पता चलेंगे कि आपको कितने साल के लिए टैक्स एग्जाम्पशंस मिलता है, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड उसके बेसिस पे आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर होने का। स्टार्टअप इंडिया के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट करना बहुत सिंपल है। आपको नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड सेट करना, आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में आपको DPIIT का रिकग्निशन मिलना, ये सेकंड स्टेप है, राइट।
Now the next step after creating a profile on Startup India is to get DPIIT recognition, right? तो DPIIT का मतलब है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, राइट? इसके ऊपर अगर आप रजिस्टर करते हो, अगर आपको DPIIT का रिकग्निशन मिलता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट की तरफ से एग्जामिशन मिलेंगे, राइट? रिलैक्सेशन आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, आपको सर्टिफिकेशन मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, एंड प्लस आपका जो ब्रांड है, आपका जो बिजनेस है, उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे, राइट? हैविंग अ DPIIT रिकग्निशन और रजिस्टरिंग स्टार्टअप अंडर स्टार्टअप इंडिया मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? उससे लोग आपके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो स्टार्टअप इंडिया ने सर्टिफाई किया है, आपको DPIIT का रिकग्निशन मिला, राइट? तो DPIIT के रिकग्निशन के लिए आपको क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या कंडीशंस है, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। DPIIT के रिकग्निशन के लिए अप्लाई करने से पहले स्टार्टअप इंडिया के ऊपर प्रोफाइल बनाओ, फिर DPIIT के ऊपर जाओ। DPIIT के फॉर्म की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो ये सारी चीजें जाके आराम से उस वेबसाइट के ऊपर जाके टाइम स्पेंड करो और पढ़ो, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ो, बेनिफिट्स पढ़ो, एडवांटेजेस पढ़ो, राइट? बहुत सारी चीजें ऑनलाइन कोर्सेज तक अवेलेबल है स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट के ऊपर यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। एंड नाउ 11th tip, bonus tip, and that is start your business। ये सारे 10 टिप्स कोई काम के नहीं है अगर आप अभी जाके अगर अपने बिजनेस का डोमेन नेम रजिस्टर नहीं करते हो, अभी जाके अगर आप अपने बिजनेस का बिजनेस प्लान नहीं बनाते हो, अगर आप अभी जाके अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं करवाते हो, तो फिर ये सारे 10 टिप्स अगर मैं आपको 100 टिप्स भी दे दूं तो भी आपका बिजनेस कभी बड़ा नहीं बनने वाला, आपका बिजनेस कभी शुरू नहीं होने वाला, राइट? सो द 11th टिप इज जस्ट स्टार्ट। आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी हेल्प चाहिए वो सारी इन 10 स्टेप्स में आपको मिल जाएंगी। मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट है, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। आपको पर्सनली हेल्प चाहिए, कुछ कंसल्टेशन चाहिए, तो फिर आप जाके मेरे वेबसाइट के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं www.sidpatil.in, या फिर आप मुझे लिंक्डइन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, राइट? सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दिस इज द ओनली वीडियो आई थिंक ऑन द इंटरनेट जिसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए विद प्राइसिंग, राइट? अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो इन 10 स्टेप्स से आपका बिजनेस जरूर स्टार्ट हो सकता है, कोई भी टाइप का बिजनेस हो, राइट? सिर्फ 10 स्टेप चाहिए आपको। सो गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।